करके, क्लियर है, किसी के बोलने पे बात मान करके, खुद सीख करके करें, क्लियर है। तीसरा उद्देश्य है हमारा, जो सबसे बड़ा उद्देश्य में से एक है कि भारत सरकार की मदद करना। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल इशू होता है, फिर जब वो फाइनेंशियल इशू से बाहर निकलेंगे तो वो रिच बनेंगे, जब वो रिच बनेंगे तो डेफिनेटली वो टैक्सेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। 12 लाख तक का तो टैक्सेशन फ्री है, उससे ऊपर अगर आप अर्न करते हैं तो आप टैक्स के क्राइटेरिया पे आ जाते हैं और आप टैक्स पे करते हैं, जिससे हमारा देश ग्रो। उद्देश्य पहला क्या मैंने बताया कि लोगों को एजुकेट करना क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, क्लियर है, ताकि वो स्कैम से बचे और सही जगह इन्वेस्टमेंट करके ग्रो करे। दूसरा, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाना, लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज करना, लोगों के सपनों को पूरा करना, जो कर्ज में डूबे उनको निकालना। तीसरा चीज ये है, हमारा उद्देश्य भारत की हेल्प करना, अपने देश की हेल्प करना, क्लियर है। लेकिन ये तभी हम कर पाएंगे जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। क्लियर, आचार्य चाणक्य जी ने अपनी किताब में लिखा है, वो सारा देश या वो कोई भी राज्य या कोई भी राजा के अंदर में राज करने वाला राजपाट, अगर उसके पास धन नहीं है तो वो गुलाम बन जाएगा, क्लियर है। गुलाम कौन है? निर्धन व्यक्ति गुलाम होता है, क्लियर है। चाहे निर्धन कंट्री हो, चाहे निर्धन व्यक्ति हो, चाहे कोई निर्धन कोई डिपार्टमेंट हो, क्लियर है। इसके पास धन नहीं है, उसको किसी के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा कि कभी भी कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता, या कोई डिपार्टमेंट या कोई देश बड़ा काम नहीं कर सकता वो, और उसको डिपेंडेंसी के साथ जीना पड़ेगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो इस तीन लक्ष्य को लेकर के जो हमारी ग्रो टुगेदर कम्युनिटी चल रही है, नेशनल इंटरनेशनल पैनल पे आज हम काम कर रहे हैं। यार तो कितने लोग हैं जो आज हमारे साथ हैं, इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप करें। खुद का ग्रोथ, अपने परिवार का ग्रोथ, दूसरों का ग्रोथ, देश का ग्रोथ, ये सारा चीज हमको करना है। चलिए, बहुत सारे लोग यस 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 टाइप कर रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर है, इसको हमको फुलफिल करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब जा करके क्या बोलते हैं हम चैन की सांस ले पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ, पूरे सिस्टम का यूज करके, डिजिटल टेक्निक का यूज करके कैसे आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, वो सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, मैं सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर मुद्दे की ये है कि मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, तो स्लाइड दिख रहा है कि दिख रहा है, उसको थोड़ा सा चैट बॉक्स में मेरे को बताएं आप अभी। क्लियर है? अभी स्लाइड आपको दिख रहा होगा, इसको फुल करके मैं दिखता हूँ एक बार। फुल में ब्लैंक हो जा रहा है। चलिए काम करते हैं, इसको मैं हाफ करके ही दिखाता हूँ, आपको दिखेगा पूरा। जो लिखा है वो आपको पढ़ना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है बस। क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात क्या है कि आप मेरे को ये बताइए, अगर आपको दो चीज मिले तो आप इसमें से क्या पसंद करेंगे? अधिक या अधिक धन, ए या बी? जल्दी से टाइप करिए। आपको दोनों में कोई एक चीज चुनना है, एक चीज, दो नहीं, एक चीज चुनना है, तो आप क्या चुनेंगे? ए या बी? दोनों टाइप मत करिएगा, क्लियर है? ऑप्शन एक ही ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए। तो बहुत सारे लोग ये टाइप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बी भी टाइप कर रहे हैं। क्लियर है? देखो, कभी भी आपको अगर पैसा मिले या ज्ञान मिले तो आपको ज्ञान को चुनना है, अधिक ज्ञान, क्योंकि नॉलेज इज इक्वल टू मनी, मनी आएगा नॉलेज से। क्लियर है? तो आपको फास्टली न्यू अपडेट होते हुए बहुत तेजी से अपने नॉलेज को बढ़ाना है। क्लियर? आज अगर मैं कहीं पर पहुंच पाया हूँ या हमारे जितने भी टॉप पहुंच पाए हैं, तो उसका रीजन ये कि उन्होंने फास्ट, बहुत तेजी से अपने नॉलेज को बढ़ाया, उसको इम्प्लीमेंट किया और वहां पर पहुंच गया। पैसा आउटकम है, पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। पैसे के लिए कभी नहीं भागना पड़ता, हमको ज्ञान के पीछे और उसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। पैसा ऑटोमेटिकली आता है, इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है? तो ये सही फॉर्मूला है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बिकम अ डाओ। डाओ बनने के लिए कुछ चीजें आपको करनी जरूरी है। सबसे पहला, आपको एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। फिर है, एक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जब सफल होना चाहता है तो उसको अपने एटीट्यूड को सुधारना पड़ेगा। क्लियर है? एटीट्यूड जो है ना, वो दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। किस किस के चीज के प्रति आपका एटीट्यूड डेवलप होता है? एटीट्यूड हिंदी मतलब है यहाँ पर नजरिया।
क्लियर है? आपका नजरिया कैसा है यही डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का आगे बढ़ने वाले हैं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों पे रिसर्च किया, इंटरव्यू सुना है, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो या दुनिया के सक्सेसफुल हो, मैं बहुत इंटरव्यूज बहुत ज्यादा सुनता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। क्लियर है? तो सबका मैंने एक चीज देखा है कि सबकी लाइफ में बहुत बहुत सारा डाउनफॉल आया, उनके बहुत सारा गलत चीज हुआ, बट उन्होंने अपने एटीट्यूड को सही करा। ठीक है, दैट्स वाई वो लोग आगे बढ़ गए। क्लियर है? एटीट्यूड मतलब हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव सोचने आना चाहिए, उसमें से पॉजिटिव निकालने आना चाहिए। अगर ये आप करना सीख गए तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, क्लियर, वो 400 करोड़ के कर्ज पे चले गए थे और बहुत डिप्रेशन में थे और अपने करियर को तबाह कर चुके थे पूरा, वो मतलब क्या मैं बोलूं, खत्म ही हो चुके थे। तो उन्होंने अपने पिताजी के पास गया, उनके पिताजी ने बोला कि क्या बोलते हैं, देखो बेटा, आपकी इच्छा से हुआ वो अच्छा, और जो नहीं हुआ वो ईश्वर की इच्छा, और ईश्वर की इच्छा सबसे अच्छी इच्छा होती है, उससे आपका कल्याण होता है। उनका नजरिया चेंज हो गया उससे कि भाई जो हुआ मैं ईश्वर की इच्छा से हुआ है। क्लियर? और जैसे उनका नजरिया चेंज हो गया, क्लियर है, और वो देखो उस 400 करोड़ के लिए काम किए, उठ करके खड़े हुए, और आज अमिताभ बच्चन जी को कौन नहीं जानता है। क्लियर है? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। तो आज आप हो सकता है कर्ज में होंगे, आज आप प्रॉब्लम में होंगे या किसी भी कारण से होंगे, तो वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, ताकि आप फुल फुल एफर्ट लगा के मेहनत करें और आगे बढ़े। आपके सीनियर के प्रति आपका एटीट्यूड, आपका खुद के प्रति एटीट्यूड, आपका फैमिली के प्रति एटीट्यूड, आपका डाउनलाइन के प्रति एटीट्यूड, प्रति आपका सिस्टम के प्रति एटीट्यूड अगर सकारात्मक नहीं है, क्लियर है, देखो हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज मौजूद होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव को ही पकड़ना है, नेगेटिव को छोड़ना है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये हैबिट अपनानी ही पड़ेगी। क्लियर है? डन है? मेरी बातें समझ में आ गई आपको? ये बहुत टफ काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सिंपल काम नहीं है, क्योंकि 90% टाइम हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव देखते हैं। क्लियर है? आप अपने आप को ट्रैक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, सीनियर के प्रति, सिस्टम के प्रति, टीम के प्रति, अपने प्रति, अपने फैमिली के प्रति। क्लियर है? लेकिन लेकिन क्या बोलते हैं, अगर आप इसको सही कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको, तो डेफिनेटली आप बहुत तेजी से सक्सेस हो जाएंगे। क्लियर है? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने सबसे फर्स्ट इसको रखा है। तो डाव बनने की सबसे पहली क्वालिटी क्या है? एटीट्यूड पे आपको काम करना पड़ेगा। कस्टमर के प्रति, आपके क्लाइंट के प्रति, उसके प्रति भी आपको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत लंबी ट्रेनिंग है, मैं शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? एटीट्यूड के ऊपर मैंने घंटों घंटों ट्रेनिंग ली है दोस्तों, तब जाके मैंने अपना एटीट्यूड सही किया, नहीं तो दुनिया का सबसे नेगेटिव एटीट्यूड मेरा ही था, और असली मेरा ब्लड पॉजिटिव भी नेगेटिव है। क्लियर है? भी नेगेटिव है, जो बहुत रेयर मिलता है मार्केट में। क्लियर है? तो समझ लो कि मैं कितना नेगेटिव माइंडसेट वाला होऊंगा, लेकिन उस पर मैंने काम करके पूरा सब कुछ को चेंज किया ट्रेनिंग लेकर के। क्लियर है? उसके ऊपर आप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फास्ट लर्नर। आपको फास्ट लर्नर बनना है। हम क्या करते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लर्निंग बहुत फास्ट करनी है, तब जा करके आप डाव बन पाएंगे। क्लियर है? मेरे को पता है आप दिन भर मेहनत करते हैं, मेरे को पता है आपके पास टाइम की कमी है, बट फिर भी आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा जागना है। रमेश सर की सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगती है, 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। अरे भाई, इतने सक्सेसफुल पर्सन है, स्टेबल व्यक्ति हैं, हर चीज आज उनके पास में, फिर भी 4 बजे क्यों पढ़ते हैं वो? क्लियर है? उठ करके, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अपने लोगों से, मतलब जो उनके कॉम्पिटिटर्स है, उनसे ज्यादा फास्ट लर्निंग नहीं करूंगा, तो दूसरा कॉम्पिटिटर आके खा जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति जो अपडेट कर रहा होगा, आपका कॉम्पिटिटर होगा, वो आपको खा जाएगा। याद रख लीजिएगा। क्लियर है? सेकेंड चीज, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, फास्ट लर्नर आपको बनना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या आप ये दो चीजों को अपनाने के लिए रेडी है? यस टाइप करिए जल्दी से। क्लियर है? ये दो चीज करने के लिए रेडी है? यस टाइप करिए। बिल्कुल। क्लियर है? याद रख लीजिएगा, ये सब मैंने किया है, सारे सक्सेसफुल लोगों ने किया है, तब यहां तक बढ़े हैं। और प्रायोरिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैंने सबसे फर्स्ट में लिखा है। क्लियर है? तीसरा चीज, हार्ड वर्क। बट यहां मैंने एक लाइन लिखी है, स्मार्ट हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, नो, आप हार्ड वर्क करके कुछ नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट हार्ड वर्क करना है।
मेहनत करना है, दिन रात काम करना है, बट टेक्नोलॉजी का यूज करके करिए, जो आगे मैं बताऊंगा सारी चीजों को। स्मार्ट हार्ड वर्क करिए, कैसे आप काम को सरल कर सकते हैं उसके लिए सिस्टम्स डेवलप करिए, आपकी टीम की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, क्लियर है, तभी जा करके आप आगे बढ़ पाओगे। तो स्मार्ट हार्ड वर्क करना है, क्लियर है। आप एक चीज को सोचो, टाटा के जो सीईओ होंगे, क्लियर है, एट करेंट 50-50 कंपनियां वहां चल रही हैं, कैसे मैनेज होता होगा? क्या हार्डवर्क से मैनेज होगा? उसके लिए स्मार्ट हार्डवर्क करते हैं वो लोग, सिस्टम्स डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, डेट्स वाई इतना बड़ा सिस्टम डेवलप हो जाता है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल पाता है। क्लियर है मेरी बातें? तो स्मार्ट हार्ड वर्क करिए, नई चीजों को जल्दी जल्दी अडॉप्ट करके, सीख करके टेक्नोलॉजी के साथ काम करिए। क्लियर है? जैसे मैं करता हूँ, मैं अपनी पूरी टीम में बोल के रख दिया हूँ कि भैया आपको अगर मेरे से बात करना है तो आप चैट में बात करो, मैं चैट हमेशा ओपन रखता हूँ। एक सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ डेवलप किया हूँ, क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी है, सबको मैं बात नहीं कर सकता, तो चैट में बात करो, चैट में मेरे को मैसेज भेजो, ऑडियो मैसेज भेजो, मैं सुन के रिप्लाई कर देता हूँ। ये एक तरीके का स्मार्ट वर्क हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, हर किसी को कॉलिंग में बात करना है, हर किसी का कॉल में रिप्लाई देना है, तो ऐसे में तो ये तो बहुत हार्ड वर्क हो गया। बातें समझ में आ रही है आपको? ऐसे कई सारे सिस्टम्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे और उसके साथ आपको हार्ड वर्क करना है, तब फास्ट काम होगा। चौथी चीज है, इंडिपेंडेंट आपको होना है। क्लियर है? इंडिपेंडेंट आपको बनना पड़ेगा। क्लियर है? एक चीज को आप समझिए, सक्सेसफुल व्यक्ति वही है जो इंडिपेंडेंट है। आपको हर चीज के लिए, हो सकता है आज अब एकदम फ्रेशर से आपको नहीं आता, लेकिन सिस्टम में इतनी ताकत है, फ्रेशर्स व्यक्ति भी आगे बढ़ जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। बट एक दिन तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उसकी तैयारी अभी से करनी है, आज से नहीं, इसी वक्त से। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मैं ट्रेनिंग लेने के लिए बोलता हूँ, मैं पोस्टिंग लेने के लिए बोलता हूँ, नहीं सर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। बहुत गलत तरीका है ये चीजों को। क्लियर है? कितने लोग V1 बन चुके हैं, V2 बन चुके हैं, V3 भी बन चुके हैं, बट ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। क्लियर है? मतलब हर चीज, चाहे आपको मीटिंग्स लेनी हो, चाहे ट्रेनिंग लेनी हो, चाहे टेक्नोलॉजी सिखाना हो, चाहे आपको, मतलब हर चीज ऐसा कोई, चाहे फंक्शंस करने हो, ठीक है, चाहे सेल बाय करना हो, कॉइन को प्रोवाइड करवाना हो, सारा चीज का आपको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। आप सिंगल काम के लिए अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड हुए, इसका मतलब है आप उतने ही आगे बढ़ पाओगे जितना कि क्या बोलते हैं, आपको आपके सीनियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। बातें समझ में आ गई? आपके सीनियर चाहते हैं कि आपको V1 तक पहुंचाएं, तो आप V1 तक बनोगे, V2 बनने में, V3 V4 मतलब आगे बढ़ने में आपको बहुत ज्यादा इशू होगा। बातें क्या मेरी क्लियर हो पाई? यस और नो? इसलिए इंडिपेंडेंट बनिए। आज राजेंद्र कौशल सर इंडिपेंडेंट बने, हर काम को खुद से सीखे, उनको टेक्नोलॉजी नहीं आता था। विनय सर को भी डिजिटल काम करना बहुत हद तक आता था, लेकिन बहुत सारा चीज उन्होंने मेरे से भी सीख लिया, जबकि वो मेरे से कितने बड़े सीनियर थे। क्लियर है? फिर भी ईगो को साइड करके मेरे से जो जो मेरे को आता था, उन्होंने मेरे से सीखने की कोशिश करी है। क्लियर है? इवन रमेश पटेल सर की भी बात करूं, जो मेरे को आता था मैंने उनसे सीखा, उनको जो आता था मैंने सीखा, तो तब जा करके इंडिपेंडेंट सब हो पाए। और आज देखिए राजेंद्र कौशल सर अपकमिंग V5 है, और विनय सर अपकमिंग V5 है। आप समझ रहे हैं मेरी बातें क्लियर हो पा रही हैं आपको? उन्होंने बहुत तेजी से इंडिपेंडेंसी लाई अपने अंदर में, किसी भी चीज के लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे, और उन्होंने इंडिपेंडेंसी लाई थी विद इन मंथ से 2 महीने भी नहीं लगे उनको क्या बोलते हैं V1 बनने में। बातें समझ में आ गई? हम क्या करते हैं, प्लान दिखाने के लिए सीनियर के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी भी चीज को समझाने के लिए सीनियर के ऊपर डिपेंड होते हैं। भाई हर चीज की ट्रेनिंग मैंने यूट्यूब में तो डाल दी है। क्लियर है? अब यूट्यूब से जाके देख करके सीख लो आप, उसमें बचा ही क्या है। और उसके बाद बहुत सिंपल सी चीजें हैं। क्लियर हो गया? तो आज नो वॉइस, वॉइस नहीं आ रहा है? हेलो, वॉइस तो आ रही है मेरी। क्लियर है? जल्दी से आई टाइप करें, जो लोग इंडिपेंडेंट होके वर्क करना चाहते हैं आई टाइप करें। क्लियर सर? चलिए बहुत तेजी से आई आ रहा है। जी सर, वॉइस क्लियर, क्लियर क्लियर, आई आई आई, सभी लोगों का चाहिए मेरे को। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया है। और सब चीज देखो, इंडिपेंडेंट मैं कैसे बना इंडिपेंडेंट? क्लियर है? जब मैंने उस चीज को करा, शुरू में गलतियां होंगी, होने दो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप क्यों सोचते हो कि पहली बार में परफेक्शन हो जाऊं? आप तो खुद की मीटिंग करो, खुद का सिस्टम बनाओ, खुद का प्लान दिखाओ, खुद से सब कुछ करो। आप गलती होती है, होने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, गलती करने से नहीं डरना है, फुल गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? लेकिन गलती कर करके एक दिन आप सीख जाओगे सारी चीजें और आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ठीक है?
और जो इंडिपेंडेंट होगा, याद रख लेना, उसके ऊपर पूरी दुनिया विश्वास करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, याद रखिएगा। और एक व्यक्ति की तलाश करती है जो उसको आगे बढ़ा दे, और आप इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो तो डेफिनेटली लोग आपके पास आएंगे ढूंढते हुए आप। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूज द ग्रो टुगेदर सिस्टम प्रॉपरली। ये ग्रो टुगेदर एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, बहुत अच्छा, अपने आप ये कंपनी है समझ लीजिए पूरी। क्लियर है? इस ग्रो टुगेदर सिस्टम ये एक लीवरेज, लीवरेज मतलब आपको सपोर्ट करता है आपके ग्रोथ में, आपके बिजनेस के ग्रोथ में, आपको एजुकेट करने में। क्लियर है? एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन एंड ग्रोथ के लिए। क्लियर है? बिजनेस ग्रोथ के लिए। सो स्क्रीन फुल मेरी नहीं हो रही सर, दैट्स व्हाई उसको हाफ करके रखा हूं, फुल करूंगा तो दिक्कत हो रहा है। क्लियर है? तो इस ग्रो टुगेदर सिस्टम को आपको प्रॉपरली यूज करने आना चाहिए। टूल आपको बना के दे दिया गया है, हथियार आपके पास इतना खतरनाक है कि आप एक बार चलाओ तो सामने वाले का गर्दन पूरा उड़ जाए, लेकिन आपको चलाना ही नहीं आता है वो, तो क्या करोगे आप? क्लियर है? तो इसको सिस्टम को यूज कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करना है, आगे मैं बताने वाला हूँ, बट इसको अच्छे से आप यूज करिए। क्लियर है? फिर गल्ला सेठ नहीं बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। क्या है? गल्ला सेठ नहीं बनना है। गल्ला सेठ का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? सब काम खुद करता है, वो होता है गल्ला सेठ। क्लियर है? इसलिए आप अपने कामों को बांटिए, वही सब्जी लेने जाएगा, वही गैस लेने जाएगा, लेबर वही मैनेज करेगा, सारा चीज वही करेगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है? आपको शुरू शुरू में चलो पैसे नहीं है तो धीरे धीरे सभी करोगे आप, लेकिन आप अपने फैमिली को भी अपने टीम में पार्टिसिपेट कराइए, अपनी फैमिली में भी काम को बांटिए। क्लियर है? भैया सब्जी वब्जी है, गैस वैस का काम भाई तू संभाल, मतलब ऐसे करके आपको पूरा बांटना पड़ेगा और अपने काम में फोकस करना पड़ेगा आपको ओनली। क्लियर है? तब जाके आप एंटरप्रेन्योर बनोगे। आप कोशिश करो कॉइन सेल और बाय के लिए अपने अलग डिपार्टमेंट बनाओ, अपनी फैमिली में किसी अलग पर्सन को रेडी करो, आपके कोई फैमिली मेंबर जो ट्रस्टेड है, जो ये डिपार्टमेंट को संभाले, सर्विस को संभाले, किसी का टेक्निकल इशू आ जाए तो उसको संभाले। अब आप ही सारी चीजों को करोगे तो इतने कॉल्स आएंगे कि आप क्या करोगे, मेरे को ये बताइए। बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई। मेरा वॉइस क्लियर है कि ब्रेक हो रहा है? एक बार जल्दी से टाइप करके बताएं, वॉइस क्लियर है या ब्रेक हो रहा है? क्लियर है, क्लियर है। और जो को होस्ट है, चैट को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर चैट में कुछ ऐसी बातें हैं तो उसको डिलीट करें। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंचा था मैं? गल्ला सेठ नहीं बनना है आपको, क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर जो हर चीज के लिए बंदा रखता है, हर चीज के लिए सिस्टम बनाता है, खुद काम नहीं करता। मतलब खुद काम करता है मतलब हर काम खुद नहीं करता। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ गई? यस और नो? वो कैसे बनेंगे? जैसे कॉइन सेल बाय अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए, आपके क्या बोलते हैं, पोस्टर वोस्टर ग्रुप मैनेजमेंट के लिए अलग चीज को बना दीजिए। क्लियर है? घर में सब्जी लाना है, गैस लाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उसके लिए अलग व्यक्ति को लगा दीजिए। क्लियर है? तब आपके पास टाइम खाली बचेगा। क्लियर है? उस टाइम को आप अपने करियर बिल्डिंग में लगाइए, अपने सपनों को पूरे करने के लिए लगाइए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ V1 बन चुके हैं और सब्जी भाजी लेने खुद जाते हैं, तो फिर आप V1 क्यों बने भाई? मेरे को ये बताओ, आपको सब्जी भाजी लेने आना था तो V1 क्यों बने? सॉरी मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन इस चीज को समझिए। क्लियर है भाई? अब सब्जी भाजी लेने जाने के लिए एक व्यक्ति को रख दो ना, 6-7 हजार रुपए लेगा, पूरा काम करके दे देगा, 10 हजार दे दो, क्या दिक्कत है? बातें समझ में आ रही है आपको? और अपना टाइम आपको अच्छी चीजों को सोचने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए, और आपके साथ जो लोग विश्वास करके आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आपको देना है। बातें समझ में आ गई है? क्लियर है? तो गल्ला सेठ ना बने, एंटरप्रेन्योर बने। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़े, तब आप ग्रोथ कर पाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता हूं मैं मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, सेल के बहुत सारे फनल्स होते हैं। क्लियर है? बट यहाँ पर जो फनल, जो स्ट्रेटेजी सबसे सुपर पावरफुल है, जो काम करेगी आपके लिए, वो है KTB स्ट्रेटेजी। ठीक है? क्या है? KTB स्ट्रेटेजी। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। KTM गाड़ी देखे हो ना, बस उसमें बी कर दो, उसे याद रख लो। क्लियर है? तो KTM अपनी स्ट्रेटेजी के कारण आगे बढ़ा, बहुत सुपर सक्सेसफुल बाइक बना, सुपर बाइक बना। अगर आप KTB स्ट्रेटेजी अपना लोगे तो आप भी सुपर सक्सेसफुल हो जाओगे। और इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने के लिए एक
पहले जाएं, लोगों को बताएं किसी भी चीज के बारे में, और लोग हमारी चीजों पे ट्रस्ट कर लें और हमारे साथ आ जाए, ये सोच होता है। और 8-10 लोग अगर मना कर देते हैं, 8-10 लोग अगर हमको इग्नोर कर देते हैं, तो हम माथा खार के बैठ जाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ, यस और नो? वो क्यों होता है? क्योंकि आप गलत स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो। क्लियर है? स्ट्रेटेजी क्या भाई? पहली बार नो, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, जानना। पहले वो जानेंगे, आपको जानेंगे, आपके सिस्टम को जानेंगे, आपके ओरिजिन को जानेंगे, आपके एलजीएनएस को जानेंगे, व्हाट इज डिजिटल करेंसीज, इसको जानेंगे। सब चीजों को पहले नो नो करेंगे। क्लियर है? देन धीरे 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 करके उनको ट्रस्ट आएगा। जब वो कुछ कॉइन परचेस कर लेंगे, कुछ ट्रेनिंग्स में आ जाएंगे, धीरे धीरे सेशंस को अटेंड करेंगे, उनका नॉलेज बढ़ेगा। जब उनका ज्ञान बढ़ेगा तो धीरे से उनको ट्रस्ट आ जाएगा। बहुत सारे लोग सक्सेस स्टोरीज को देखेंगे तो उनको ट्रस्ट आ जाएगा। देन बाय ऑटोमेटिक होगा। बाय के लिए कोई मेहनत करना ही नहीं पड़ता है। उसके लिए बस कुछ नहीं है, आपको बस बोलना रहता है कि भैया अभी ऑफर दे दो कुछ उसके लिए। क्लियर है? तो जल्दी अर्जेंसी क्रिएट कर दो तो बाय हो जाता है। क्लियर है? तो फर्स्ट आपके क्लाइंट्स होंगे इंफॉर्मेशन फेज, देन डिसीजन फेज, एंड देन क्लोजिंग फेज। 3 फेज होता है, वही है नो, ट्रस्ट, बाय। तो आपको देखना है कि अभी मेरे जो क्लाइंट हैं वो कौन से फेज से गुजर रहे हैं। क्लियर है? इंफॉर्मेशन फेज पे है, डिसीजन फेज पे है, ठीक, क्लोजिंग फेज पे है, और उसके अकॉर्डिंग से बात करना है। बातें समझ में आई तो बोलिए यस। क्लियर है? तो इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, ये सेल फनल बना हुआ है। सेल फनल क्या होता है? किसी भी बड़े बिजनेस का, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, चाहे आप होंडई हो, उनका एक सेल का फनल होता है कि पहला स्टेप ये कि भैया ये करना है, सेकंड स्टेप पे ये करना है, थर्ड स्टेप पे ये करना है, फोर्थ स्टेप पे ये करना है। और ऐसे करके मेरी होंडई है तो मेरी एक कार बिकेगी। क्लियर है? और इतने कस्टमर को मैं टच करूंगा, मतलब 10,000 कस्टमर को टच करेंगे तो मेरी एक कार बिकेगी। उनका रेशियो फिक्स होता है। अगर उनको 2 कार बेचनी है तो उनको पता होता है कि 20,000 कस्टमर तक मेरे को पहुंचना है, उसमें से मेरी 2 कार बिकेगी। सबका अलग अलग रेशियो होता है, हर प्रोडक्ट्स का अलग अलग रेशियो होता है। बातें समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? लेकिन हमारे में पहला स्टेप क्या है? लिस्टिंग। क्लियर है? पहले तो आप बेसिक नॉलेज आप ले लेंगे। क्लियर है? उसके बाद आप क्या करेंगे? लिस्टिंग आपको सबसे पहले आपको करना है। क्लियर है? इसमें टारगेट ऑडियंस आपको चुनना है। ऑडियंस नहीं, टारगेट ऑडियंस पे काम करना है। बात समझ में आ रही है? हम क्या करते हैं, किसी को भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आप फोकस करिए एमएलएम के लीडर्स, मार्केटिंग के लीडर्स, तो किसी भी तरीके की मार्केटिंग कंपनी में काम किए हो, वो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी। और सेकंड प्रायोरिटी पे आपका रहेंगे इन्वेस्टर्स। मैं 50,000 से जो 1 लाख का परचेसिंग कर सकते हैं उनको मैं बोलता हूँ इन्वेस्टर्स। उसके नीचे जो वाले को नहीं बोलता। बातें समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? तो ये 2 लोगों की पहले आप लिस्ट रेडी करिए। जो लिस्ट बुक दिया गया उसमें रेडी करिए, चाहे गूगल शीट में रेडी करिए, बट करिए प्रॉपरली। मैंने पहले यही किया। मेरे मोबाइल में 3,000 4,000 नंबर थे। क्लियर है? और उसमें से मैंने 300 लोगों को छाटा, मतलब उसका 10% डाटा का मैं यूज किया। मैंने किसी के ऊपर दिमाग नहीं लगाया। अब समझ में आया आपको बातों तो? और उन 300 लोगों ने आज मेरे को यहाँ तक पहुंचा दिया। आप जानते हैं आज क्या लेवल है। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही है? फिर उनको सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है? 10 मिनट की कॉलिंग। प्रॉपर लिखना है, दिमाग में नहीं रखना है लिस्ट को। जो दिमाग में रखेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिस्टम पूरा सक्सेसफुल हो चुका है, आप बुद्धि मत लगाइए, सिर्फ फॉलो कर लीजिए बस। क्लियर है? 10 मिनट की कॉलिंग आपको करनी है। क्लियर है? उसमें आपको क्या क्या बताना है वो मैं आगे अभी आपको बताने वाला हूँ। बेसिक नॉलेज आपको देना है उनको चीजों के बारे में। अपना कंटेंट शेयर करना है। क्लियर है? डिजिटल कंटेंट, आपको कुछ पॉजिटिव वीडियोस, पीडीएफ्स या कुछ उनको भेज दीजिए। बेसिक नॉलेज को देख करके, करेंसीज के बारे में बता करके, ओरिजिन के बारे में बता के, ग्रो टुगेदर के बारे में बता करके, एंड देन उनको एक कॉइन की आप गारंटी लीजिए कि भैया एक कॉइन आप कुछ मत जानो समझो, ये बहुत टेढ़ी कीड़ा है, धीरे धीरे सीखोगे आप। बोलो इतना जल्दी नहीं सीख जाओगे, रोज क्लासेस में आना, आप सीखना। क्लियर है? बट एक कॉइन मेरी गारंटी पे ले लो आप। क्लियर? अगर आपका एक कॉइन साल बाद बहुत बड़ा फंड नहीं बनता है तो मेरे से आप रिटर्न लेना, या आपका लॉस होता है तो एक कॉइन भैया आपका 1,000-1,200 रुपया मेरे से ले लेना। बातें समझ में आ गई आपको? ये मैंने किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे मेरे जो साथी लोग उन्होंने ने किया। यहां तक क्लियर है? सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ठीक है, कि आपको ऐड इनटू ए व्हाट्सएप कम्युनिटी। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना है, कम्युनिटी बनाना है। ग्रुप में एक दूसरे का नंबर शेयर होता है। व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाएंगे, आपकी पर्सनल कम्युनिटी, जिसके एडमिन सिर्फ आप या एक कोई व्यक्ति होंगे। 10 लोगों का एडमिन नहीं बनाना है उसमें। क्लियर है? ये चीजें। और उसके वाला आपको वो लगा देना है ताकि वो डाटा क्या बोलते 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाए।
क्लियर है, ये चीजें हैं। तो ऐड इनटू अ व्हाट्सएप कम्युनिटी, आपको ये करना है और वहां पर सारा कंटेंट आप डालिए, पॉजिटिव कंटेंट्स को उसमें डालते जाइए। क्लियर है, डेली 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 ये सुबह का लिंक डालिए, क्योंकि इतने सारे लोगों से आपने बात की, 300-400 लोगों को क्या डेली कॉल करके उनको बोल सकते हैं कि आ जाओ सुबह सेशन अटेंड कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। बट व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपने उनको ज्वाइन करा दिया है, तो डेफिनेटली आप एक क्लिक में भेजोगे, हजारों लोगों तक चला जाएगा और हजारों लोग उस क्लिक को अटेंड करके यहाँ पहुंचेंगे, जैसे आज यहाँ पर आए हुए हैं। बातें समझ में आई आपको? अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग आपके जो क्लाइंट्स है 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, हफ्ता भर अटेंड कर ले। इस सिस्टम का यूज करिए, आप अपना एफर्ट मत लगाइए, सिस्टम उनको समझा देगा। बातें क्या समझ में आ रही है? क्लियर है? चौथा स्टेप है कंटेंट मार्केटिंग। आप प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग आपको करनी है। क्लियर है? कंटेंट मार्केटिंग में कैसे काम करना है वो आगे मैं बताऊंगा। क्लियर है? ये चीजें हैं। डेली डेली कंटेंट स्टेटस में लगाना है, ग्रुप्स में भेजना है, धीरे धीरे उनको देखते 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 पॉजिटिव हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स मतलब वो ग्रुप में भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ मीटिंग ट्रेनिंग्स में अटेंड नहीं कर रहे हैं और बहुत नेगेटिव होंगे। बट आप अगर कंटेंट मार्केटिंग अपनाओगे, आप उनको बार बार फॉलो करोगे, पुशिंग करोगे, तो वो इग्नोर करेंगे आपको। वही चुंगम मार्केटिंग, आपको चुंगम मार्केटिंग नहीं करना है, मैंने नीचे में लिखा हुआ अट्रैक्शन मार्केटिंग। आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग का यूज करना है। अट्रैक्शन मार्केटिंग मतलब कुछ ऐसा एक्टिविटी आपको करना कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आपको उनके पीछे ना जाना पड़े, वो आपके पीछे है। ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपके साथ अट्रैक्शन मार्केटिंग वाली स्ट्रेटेजी काम कर रही है। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, तो आपको स्टेटस में कंटेंट लगाना है अच्छे अच्छे। क्लियर है? धीरे धीरे आपको स्टेटस से बात करिए आप उनसे। क्लियर है? कुछ आप बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो स्टेटस में बोल के डाल दीजिए। स्टेटस में नहीं, वो तो खुद से स्टेटस देख रहे हैं ना, आप बार बार उनको पर्सनल भेजोगे तो इरिटेट हो सकते हैं, कॉल करोगे तो इरिटेट हो सकते हैं। लेकिन स्टेटस देख देख के चाहे इंस्टा, फेसबुक या फिर आपका व्हाट्सएप में, क्लियर है, वो धीरे से पॉजिटिव हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही है? यस और नो? बट इसके लिए भी आपको रणनीति बना के प्रॉपरली करना है, मेहनत करनी है, गाना लगाना है, अच्छे से लिखना है। बातें समझ में आ रही है आपको? तो और अच्छी इफेक्टिव तरीके से आप कंटेंट मार्केटिंग कर पाओगे और एक बटन में हजारों लोगों का फॉलोअप कर पाओगे। क्योंकि एक आपके 100 लोग अगर कंटेंट देखें, मतलब 100 लोगों का फॉलोअप हो गया। वो एक वीडियो 1 मिनट का एक लीडर के जैसे काम करता है, जो जाके सबको बताता है। बातें क्या समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर है? पांचवा, डेली ट्रेनिंग में उनको लाना। क्लियर है? पांचवा स्टेप क्या है? जो लोग कम्युनिटी में आ गए, कंटेंट मार्केटिंग आप कर रहे हैं, अब उनको डेली ट्रेनिंग में लेकर के आना है, सुबह 8 बजे वाली। क्लियर है? सुबह उठ के 7 से 8 बजे का समय ये है, रिमाइंडर भेजने का। एक दिन पहले आप रिमाइंडर भेजिए, ग्रुप में भेजिए, वीडियो बना के भेजिए, ठीक है, ऑडियो मैसेज भेजिए। आपको ये करना पड़ेगा, ये आपका काम है। सिस्टम अपना काम कर रहा है, ठीक है, आपको अपना काम करना है। बहुत सारे लोग ये करते नहीं है, सुबह उठ के भेज रहे हैं। भाई सुबह उठ के क्यों भेज रहे हो? आप एक दिन पहले भेज दो, एक दिन पहले। अगर नहीं आया, लेट हो गया, पोस्टर आना कोई बात नहीं है, हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, तो भी आपको ऑडियो मैसेज डाल देना है। कल की ट्रेनिंग इतनी शानदार होने वाली है, डाओ की सेकंड डे ट्रेनिंग है। आज बोलोगे आप थर्ड डे की ट्रेनिंग है, तो थर्ड डे मिस मत करिएगा, धमाकेदार ट्रेनर आने वाले हैं और वो सरप्राइज है ट्रेनर कौन है मैं आपको बताऊंगा तो हिल जाओगे। कुछ दिन में समय बाद पोस्टर भी रिलीज होने वाला है। ऐसे करके एक बार रिमाइंड कर दो, कुछ भी दिमाग लगा के आप, ताकि सब तक मैसेज चले जाए कि भैया कल सुबह 8 बजे से 9 बजे अपन को खाली रहना है, मंदिर नहीं जाना है, मस्जिद नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। इतना हाइप क्रिएट करना है, इतना हाइप क्रिएट करना है आपको कि वो सामने वाला जो क्लाइंट है कुछ भी हो जाए, 8 से 9 का सेशन मत छोड़े। बातें समझ में आ रही हैं आपको? यस और नो? और आपके 50 लोग, 100 लोग इस सेशन को अटेंड करेंगे, सीखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको समझ में आ जाएगा कि चीज सही है, अच्छी है। मेरा दोस्त जो मेरे को समझा रहा था, वो चीज बहुत अच्छी, मेरे भले के लिए बोल रहा था। बात समझ में आ गई आपको? तो ये पांचवा, डेली ट्रेनिंग में लाना। सुबह 7 से 8 उठने, सो के उठते हैं लोग 8 बजे और बटन चालू करके यहाँ बैठते हैं। 7 बजे रेडी हो जाइए, 7 से 8 मैसेज, रिमाइंडर एंड कॉलिंग करिए। रोज 10 नए लोगों को आपको कॉलिंग करना है और 10 टीम, तो 20 कॉल जाना चाहिए आपका। क्लियर हो गया मेरी बातें? ये सब लोग किए हैं, आप पूछ लीजिए, राजन सर से पूछ लीजिए, मनोज सर से पूछ लीजिए, जो भी सर है यहाँ पर, विनय सर से पूछ लीजिए, सब ये लोगों ने किया है, हमने किया है, तब ये हुआ है। छठवां स्टेप है स्टार्ट पर्सनल मीटिंग। ठीक है, जब डेली ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर करके थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, कॉइन आपने दे दिया, कंटेंट भी देख रहे हैं, क्लियर है, तो वो अब वो नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन पे आ जाएंगे। क्यूरियोसिटी बहुत हाई हो जाएगी कि अब मेरे को भैया इसके बारे में डिटेल जानना, हम आपके पीछे पड़ जाएंगे यहाँ पर, मेरे को बताओ बताओ कैसे है। क्लियर है? अगर वो नहीं हो रहे हैं तो आप उनको बोलो भाई अब 2-4 दिन ट्रेनिंग अटेंड करें, कैसा लगा, क्या लगा, अब आप इसको डिटेल में क्या समझना चाहते हैं, इसको डिटेल में समझिए, एक बार मिलिए, या तो फिजिकल मिलिए या तो डिजिटल मिलिए।
दोनों तरीके से मिल सकती है आप, क्लियर है। डिजिटल में आपको जूम मीटिंग लेने आना चाहिए, आप जूम में पर्सनल कनेक्ट हो जाइए, स्लाइड शेयर कर करके उनको पूरा चीज बता दीजिए, मोबाइल से ही सारा चीज हो जाता है, क्लियर है। दूसरा चीज, आपके आसपास है तो मिल लीजिए, कोई बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट काम करना है। कई लोग दिल्ली में कोई है तो यहाँ से दिल्ली चले गए, वहां वो बंदा मिला ही नहीं, दिन फिर वापिस आ रहे हैं। ये क्या भैया मेहनत है, ये कोई मेहनत है? उससे अच्छा आप जूम में पहले मीटिंग कर लो, जूम में सारी चीज समझा दो। मैं किसी भी ग्रुप का पहले जूम में मैं लेता हूँ, ठीक है। और जूम में लेने के बाद जब मेरे को वहां लगता है कि वहाँ पोटेंशियल है, वहां पर काम किया जा सकता है, तब मैं फिजिकली वहां जाके खर्च करता हूँ। उससे पहले मैं जूम में ही करता। और जूम का खर्चा क्या है आपको पता है, 45 मिनट तो फ्री में ही दे देता है। गूगल मीट में जाओगे तो 1 घंटा दे देता है। तो यहां तक समझ में आई मेरी बातें, क्लियर है। सातवां स्टेप, ठीक है। सातवें स्टेप पे क्या है कि जब बेसिक क्लैरिटी उनको मिल गई है, क्लियर है, तो फिर अब आप आगे बड़ी क्लोजिंग के लिए बात कर सकते हैं। वो तो ऑटोमेटिक होना ही होना है, लेकिन आप बात करेंगे, थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तब जाके होगा। क्लोजिंग याद रखिएगा अपने आप नहीं होती है, क्लोजिंग करना पड़ता है। इसके लिए ऑफर डालना पड़ता है, अर्जेंसी करना पड़ता है। भैया आप अपनी आईडी के ऊपर लगाइए, आपके नीचे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऑफर दे दीजिए कि भैया अगर आप इतना खरीदोगे तो मैं आपको अपनी तरफ से ये गिफ्ट दे रहे हैं हम, क्लियर है। और चौथी चीज ये है कि भैया कल को रेट बढ़ सकता है, अभी रेट सही है। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके होते हैं अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। अभी क्यों लेना है, लेना है वो तो डन हो गया, काम करना है ये तो डन हो गया। अभी क्यों, अभी क्यों, इसी वक्त क्यों, आज क्यों, आज डेट कौन सा है, 3 तारीख को ही क्यों, 3 तारीख को अभी 1 घंटे के अंदर करने का क्या फायदा है वो बताना है। तब आपका जो क्लाइंट है, क्लियर है, वो फटाक से आपके साथ क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बातें क्या समझ में आ गई, यस नो, क्लियर है। क्या ये सेल फनल क्लियर हो, एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करें, ठीक है। पहला है लिस्टिंग, टारगेट ऑडियंस, 10 मिनट की कॉलिंग, एक कॉइन में अपनी एक कॉइन की गारंटी लेना, कंटेंट भेज देना, क्लियर है, उनका वॉलेट बना के कॉइन दे देना। ये आपको सेकंड स्टेप में है। थर्ड स्टेप में उनको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर देना। चौथा कंटेंट मार्केटिंग करना। पांचवा है डेली ट्रेनिंग में लाना। छठवा स्टेप में पर्सनल मीटिंग करना। तो ये छठवां स्टेप है। और सातवां आपका क्लोजिंग। क्या ये डिजिटल सेल स्ट्रेटेजीज आपको क्लियर हुई? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करें जल्दी से। डिसेबल कर दिए हैं चैट बॉक्स को, चलिए ठीक है। तो चैट बॉक्स थोड़ा ओपन कर दें जब मैं बोलूं तो, ताकि लोग यस टाइप कर पाए, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट की कॉलिंग में आपको क्या बातें बोलनी है, क्लियर, उसको ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। जो लोगों का कैमरा चालू है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा, क्लियर है। जो पिछला मैंने सेल फनल बताया है आपको, रिकॉर्डिंग में नहीं दूंगा, क्लियर है, आपको पहले ही मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये आपको क्या लग रहा है, ऐसी रेडी हो गया? ये इतनी मेहनत है, ये 4-5 साल की मेहनत से बनी है ये चीजें, ठीक है। बस आपको फॉलो करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मोबाइल बनाना नहीं है, मोबाइल का यूज करना है बस। तो अगर आपको चीजें क्लियर है तो जो लोग कैमरा ऑन करें, थंब एक बार दिखा दे ताकि मैं समझ पाऊं कि क्लियर हो रही चीजें। आप कैमरे में थंब दिखा दे, क्योंकि चैट बॉक्स को ऑफ कर दिए हैं, क्लियर है। एक बार कैमरे में थंब दिखाएं सभी लोग। अमर जी सामने दिख रहे हैं मेरे को, धर्मेंद्र नाथ जी हैं, अनूप साहू जी हैं, क्लियर है यहाँ पर, अभय कुमार जी हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आपको फर्स्ट 10 मिनट की कॉलिंग में क्या बात करना है, कुछ भी नहीं बोलना है, क्लियर है। कैसे बात करना है, देखो, कोई भी क्लाइंट को क्लोज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, एक कला है, ठीक है। आपको क्वेश्चन करने में अगर महारत है तो याद रखिएगा आपका क्लाइंट खुद आंसर देके क्लोज हो जाता है। इसलिए कभी भी याद रखिएगा, आंसर मत दीजिए ये है वो है वो है, ऐसा मत करिए। क्वेश्चन से अपनी बात चालू करिए, हर चीज क्वेश्चन से चालू होनी चाहिए, उसको बोलते हैं आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, क्लियर है। तो ये चीजें हैं। तो पहला क्या है कि सबसे पहले जब आप किसी से बात करें तो आपको ये पूछना है, क्या आप डिजिटल करेंसीज के बारे में जानते हैं? क्या लाइन आपको यूज करना है, क्या आप डिजिटल करेंसीज के बारे में जानते हैं? तो बोलेंगे यस या नो। क्या आपने कभी परचेस किया है? अगर यस बोलते हैं तो ठीक, क्या आपने परचेस किया है कभी, क्लियर है। तो बोलेंगे हाँ मैं तो परचेस किया हूँ। कौन सा परचेस किए हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपका, ये मैं यहीं से बातें चालू होती है मेरी, क्लियर है। कौन सा परचेस किए हैं, तो बोले ये कॉइन ये कॉइन ये कॉइन। अच्छा तो क्या वो प्रॉफिट में है लॉस में है, क्या है कैसा है, तो वो बताएंगे। या नहीं किए हैं, बोलेंगे मैंने थोड़ा बहुत जानता हूँ लेकिन मैंने कभी परचेस नहीं किया है। ओके चलो ठीक है।
फिर उनको बताइए पावर ऑफ राइट इन्वेस्टमेंट, राइट इन्वेस्टमेंट की ताकत बताइए। उनको वॉरेन बफेट सर की स्टोरी सुनाइए कि भैया 13 साल की उम्र में 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्टार्ट किया लगभग। फिर आज दुनिया का सबसे रईस आदमी, उन्होंने कभी भी नौकरी नहीं करी, कभी क्या बोलते हैं कुछ काम नहीं किया है, कोई बिजनेस नहीं किया है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, पैसे को पैसे लगा लगा के उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ा करके, ठीक है, और आज देखो वो कहां से कहां पहुंच गए। दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी जो है आपका बिटकॉइन है, क्लियर है, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था सन 2009 में। अगर आपने अगर उस समय 100 रुपए भी लगाए होते तो 1 अरब के मालिक होते। क्या आपको ये बात पता है? सामने वाले का दिमाग हिल जाएगा। आपने सक्सेस स्टोरी बताया बिटकॉइन का और वॉरेन बफेट जी का, उनको समझ में आएगा कि मैं एज अ इन्वेस्टर अपना करियर बना सकता हूं। अगर राइट मैंने नॉलेज ले लिया तो इतना जो हार्ड वर्क कर रहा हूं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ताकत से ही, पैसे से ही मैं आगे बढ़ सकता हूं। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, 100 रुपए लगा के भी 1 अरब कमाए जा सकते हैं अगर राइट नॉलेज आपके पास है तो। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? तो उनको वहां पर करियर दिखेगा अपना, ठीक है। उसके बाद आप बताइए कि मैं अभी सबसे अच्छी जो इंडस्ट्री है जिसमें इन्वेस्ट करके तेजी से ग्रो किया जा सकता है वो डिजिटल करेंसी है। और इसकी लर्निंग में ग्रो टुगेदर एजुकेशन सिस्टम, जहां इस फील्ड के महारथी लोग आकर के सिखाते हैं, ठीक है, उनसे मैं डेली सीख रहा हूँ। डिजिटली और फिजिकली क्लासेस चलती हैं। कुछ क्लासेस वो फ्री प्रोवाइड करते हैं, आप उनको बोलिए तो मैं आपको वहां के टॉप सीनियर से बात करके, वहां के ट्रेनर से बात करके आपकी 5-6 क्लासेस फ्री करवा देता हूँ, आप आके अटेंड करिए। वैल्यू आपको करना है तो बोलेंगे हाँ आप चलिए मेरे कराइए, तो वो फिर क्लासेस के लिए आपने रेडी कर लिया। अब उनको ये बताइए कि इसमें हाई रिटर्न्स है। उनको बताइए कि अगर आप ज्वेलरी, जमीन, शेयर में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को ग्रो करते हो तो उसमें 15 से 25% तक का ही ईयरली रिटर्न है, उससे ज्यादा का रिटर्न वो नहीं दे सकते। बट ये जो डिजिटल करेंसीज हैं इसमें 60 to 80% तक का रिटर्न आ सकता है। उनका दिमाग खिल जाएगा। डाटा से कंपेयर कर दो आप, रिटर्न किसमें ज्यादा है, क्लियर है। बट राइट नॉलेज के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। तो उसके लिए आप आइए, डेली क्लासेस होती है हमारी। यहाँ तक क्लियर है? चौथा, फिर अगला स्टेप है, देखिए सारा पॉइंट हमने लिखा कौन कौन सा पॉइंट आपको क्लियर करना है, ठीक है। चार, अब उनको ये बताइए कि 4 मेथड होते हैं डिजिटल करेंसीज में अर्निंग करने का। पहला इन्वेस्टिंग है, दूसरा माइनिंग है, तीसरा ट्रेडिंग है, चौथा स्टेकिंग है। उनको बोलिए, क्योंकि सामने वाले के मन में ये डर होता है भाई चलो मैं खरीद के तो रख लूंगा लेकिन शेयर में तो पैसा लॉस हो जाता है, मैं तो शेयर करता नहीं, अरे डिजिटल करेंसी में भी पैसा लॉस हो सकता है, रेट गिर जाएगा तो, क्लियर है, या तो इसमें बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं, मैंने सुना है वो उसमें लगाया, वो उसमें लगाया। उनको यही बोलना है कि बिना ज्ञान के आप काम करोगे तो हर जगह डूबोगे भाई। अगर बिना सीखे आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो कराओगे ही ना। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उनको यही बात को आपको बोलना है, तो इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ कि डेली सीख करके करो, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो स्टेकिंग। अब स्टेकिंग क्या होता है उनको समझाइए कि स्टेकिंग में क्यों सलाह देता हूं और स्टेकिंग में क्यों कर रहा हूं और स्टेकिंग में क्यों सीख रहा हूं। क्योंकि स्टेकिंग से रेट गिरने से भी फायदा हो जाता है। बातें समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही है? स्टेकिंग से क्या होता है उनको बोलना है रेट गिरने से भी फायदा होता है। कैसे होता है? तो अब आपको बताना है कि भैया इथीरियम ने 2020-21 में स्टेकिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, क्लियर है, और आज इथीरियम दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा कॉइन में से एक है। और आज वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, रिटर्न्स ले रहे हैं, ठीक है। बट ओरिजिन ने क्या किया है? ओरिजिन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है डिजिटल करेंसीज का, उसके कॉइन का नाम एलजीएनएस है। और उस एलजीएनएस में क्या होता है? कंपाउंडिंग में वो रिटर्न्स देता है। और बाकी तो आपको बताना आता है कि हर 8 घंटे में ये 0.2 से 0.4% जितना भी कॉइन आप खरीद के रखोगे उसको ये देता है, ठीक है। ये आप बेसिक चीज आप ओरिजिन के बारे में बता दोगे। मैं कैसे बताता हूं? मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि भैया जैसे बैंक में हम एफडी करते हैं उसी तरीके से डिजिटल करेंसीज की भी एफडी होती है, क्लियर है। वहां पर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 1 करोड़ की एफडी कर दिए तो 6 से 7 लाख का रिटर्न आ जाता है ईयरली। वैसे ही यहाँ पर भी अगर हम एफडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एफडी के प्रोसेस को स्टेकिंग बोला जाता है, बट यहाँ पर पैसों की एफडी नहीं होती, यहाँ पर कॉइन की एफडी होती है। एक्सचेंज होते हैं जहां से कॉइन खरीदा और बेचा जाता है। एक्सचेंज से आपको कॉइन को खरीदना है, कॉइन को खरीद के डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में उसको स्टेक कर देना है। फिर वो एप्लीकेशन वही वाले कॉइन को नया नया जनरेट करके आपको देगा, फिर उसको बेच के आपको पैसा बना लेना है, क्लियर है। 100 कॉइन आपने खरीद लिया, 3 6 महीने 7 महीने में वो 500 कॉइन बन जाएगा बढ़ते बढ़ते, क्लियर है, और उसको बेच के आप पैसे बना लीजिए। क्योंकि कॉइन की संख्या बढ़ गई, रेट अगर डाउन भी हो गया, ओवरऑल आप कैलकुलेट करोगे तो आप ग्रोथ पे रहोगे। फिर एक एग्जांपल से समझा दीजिए आप। क्लियर? बात समझ में आ गई? उसके बाद आप अगला बोलिए भाई आप इसमें आप बहुत ज्यादा नॉलेज मत लो, क्योंकि अगर ज्यादा नॉलेज लोगे, क्लियर है, तो उसके लिए आपको क्लासेस आना है।
लेकिन आप क्या करो, मेरी गारंटी में आप एक कॉइन ले लो, एक कॉइन भी 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना हो जाएगा, 3 साल का कैलकुलेशन, और उसको 1000 रुपए का भी कॉइन रहा तो आपका इतने लाख रुपए आपको मिल जाएगा। एक कॉइन, और एक कॉइन मेरी गारंटी मिलो, अगर 1000 रुपए का आपका कोई नुकसान होता है तो उसके लिए मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं, 3 साल बाद 1000 रुपए ले लेना मेरे से। बातें क्या समझ में आ रही है? इतना कर सकते हो आप, एक कॉइन के लिए कन्विंस कर सकते हो आप। जितने लोग कर सकते हैं बताइए यस नो। फर्स्ट कॉल में आपको कहीं नहीं जाना है, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है। क्लियर है? वर्क फ्रॉम होम दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जब वो रेडी हो गए, चल भाई, और को जब आपने अपने कॉन्फिडेंस पे ले लिया तो उसके बाद वो ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। क्लियर है? आपने उनको सिस्टम से अटैच कर दिया, एक कॉइन दे दो। अब आपकी बारी आती है टोकन पॉकेट। कुछ लोग देखो यस बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे, हर तरीके के लोग मिलेंगे। आपकी पिचिंग कितनी अच्छी है, आपका एफर्ट कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? और जो लोग आज निगेटिव हैं, जो लोग एक कॉइन के लिए भी रेडी नहीं हुए हैं, उनको ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिए, कम्युनिटी में। डेली आप स्टेटस डालिए, धीरे 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 पॉजिटिव हो जाते हैं तो जय श्री राम, नहीं होते तो भी जय श्री राम। क्लियर है? जो कि जो 1000 रुपए भी नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर है, सीखने के लिए, जिसमें आप अपनी गारंटी ले रहे हो भाई, तो उनको क्या फिर आप उनको समझाना? बातें समझ में आ रही है सर? नो? क्लियर है मेरी बातें? इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि ये 300 में किसके ऊपर मेहनत करनी है, और टिक लगाना है आपको। इन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई दिया, इन्होंने ये आंसर दिया, पूरा डाटा मेंटेन करना है आपको। आपको पता है जब आप कार लेने जाते हो, बाइक लेने जाते हो, आपका पूरा डाटा मेंटेन होता है कि नहीं होता है? आपका नाम, घर, पता, मोबाइल नंबर, और आपने क्या फीडबैक दिया, कौन सी गाड़ी देख के गए, आपका बजट कितना है, वो सब लिख के रखते हैं। फॉलोअप कॉल आता है, सर आप लेने वाले थे गाड़ी, सर आप लेने वाले थे गाड़ी, सर क्या हुआ, यस और नो। जब भाई इतनी बड़ी कंपनी ये करती है तो हमको वही चीज करनी है ना, कि वो लोग कैसे होंडाई होंडाई क्यों है, रिलायंस रिलायंस क्यों है, वही तो सीखना है हमें। ये वही सारी स्ट्रेटेजी है ये, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती है। बातें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं आपको? आगे बढ़े। अब अगला क्या है, अगला काम लोग हार्डवर्क करते हैं। हार्डवर्क क्या करते हैं, अब वो बोल दिया चलो ठीक है, तो आप वीडियो शेयर कर करके उनको आ रहे हो टोकन पॉकेट, ये सारी चीजें आपको नहीं करना है भाई। आपको टोकन पॉकेट बनवाते बैठे रहोगे तो कैसे होगा? अब 100 लोगों ने हाँ बोल दिया तो 100 लोगों का एक एक कॉइन बिकवाते रहोगे आप? ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। उनको क्या करना है, सबसे पहले टाइम बचाने के लिए आपको उनको टोकन पॉकेट कैसे बनेगा उसका वीडियो भेज दीजिए। भाई आप इसको देखो, इसमें कैसे बना बताया, इसको सीखो, इसको इंस्टॉल करो, और इस जहां तक आप कर सकते हो करके रखो। बातें समझ में आ रही है? मैं नहीं बनवाता था टोकन पॉकेट किसी का। क्लियर है? जो एकदम रेस्पेक्टेबल है, बड़े लीडर्स हैं, हाँ भाई पता है ये बड़ा काम करेंगे, उनको मैं पर्सनली वीडियो कॉलिंग से बनवाता था, बाकी लोगों को नहीं करता। और वीडियो कॉलिंग में ये ध्यान रखिएगा, उनकी की का जब समय आता है, जब वो की दिखता है, उस समय आपको बंद करवा देना है ईमानदारी से अपना वीडियो कॉल। बोलना है ये की अब आने वाला है, अब मैं यहाँ पर वीडियो ऑन नहीं करूंगा, कॉल में बात करते हैं, आगे का प्रोसेस बताता हूँ। क्लियर है? और कॉल में आप उनको बताइए, आप बोलिए देखो ये की को मैं नहीं देखा हूँ, ये की जिसके पास होगा वो आपका पैसा निकाल सकता है। प्रॉपरली उनको एजुकेट करिए, एकदम ईमानदारी से। क्लियर है? और फिर उनको और ट्रस्ट आएगा आपके ऊपर कि हाँ भाई सही चीज की जानकारी दे रहे हैं और मेरा की ये नहीं देखे। कल को उनका पैसा निकलता है, कुछ भी होता है, उनको पता रहेगा कि आपने उनका की नहीं देखा है। बातें समझ में आ गई? यस और नो? और एक की, एक कॉइन उनको दिलवा दीजिए, आईडी बनवा दीजिए रेफरल लिंक दे करके, ये आप कर लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट कॉल में क्या बात करना है और कैसे करना है। बातें समझ में आ गई? आप पीडीएफ उनको व्हाट्सएप में भेज दीजिए, वीडियो पूरा डिटेल का है तो वो भेज दीजिए। संदीप महेश्वरी सर वाला एक पॉजिटिव वीडियो भेज दीजिए जो 1 मिनट का रील है, जिसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल करेंसीज का फ्यूचर बताया है। उनसे उनसे उनको और पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ तक बातें समझ में आई? यस और नो? अगर समझ में आई है कि फर्स्ट कॉल में कैसे बात करेंगे तो एक बार थंब दिखाएं। पूरा मैंने ये आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कैसे करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा सा अपने आप से मैनिपुलेट भी करना है। देखो प्रैक्टिस कर करके होगा। अगर आपको नहीं है तो आप मॉक कॉल प्रैक्टिस करिए, 2 लोग जुड़ जाइए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझाइए, क्लाइंट बनिए और आप बनिए ट्रेनर, ऐसे करके आप लोग एक दूसरे को करिए। बातें समझ में आ रही है आपको? एक कंसल्टेंट बनिए, क्लाइंट बनिए, फिर उल्टा करिए उसका। ऐसे करके प्रैक्टिस करिए। हम लोग सब ये सब किए हैं, तब जा करके ना ये जो आप दिख रहे हैं ना, जो जो इतना क्लियर वॉइस निकल रहा है मुंह से, तो पहले थरथराता था ये मुंह, बोल नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था। आईने के खड़े होकर प्रैक्टिस मैंने किया है, ठीक है, तब जा करके सब हुआ है। आप सोचो कि एक पिक्चर बना रहे हो बहुत बड़ी, तो रात को आप डायलॉग की प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे? फिर तो सुबह जाके डायलॉग दोगे, नहीं तो डायरेक्टर भगा देगा, भाई ये क्या कर रहा है भाई ये पूरा। समझ रहे हो? क्लियर है? तो आप कोई स्क्रिप्ट दे रहे हैं, आप पिक्चर के हीरो हो, इतना अच्छा डायलॉग, इतनी
अच्छी पिचिंग होनी चाहिए कि मजा आ जाए सामने वाले के ऊपर, और हाई एनर्जी, एनर्जी हाई होनी चाहिए। नहीं क्या अपने डिजिटल करेंसी के बारे में जानते हैं, इतना भैया ऐसा इतना स्लो मत बोलिए। मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग में एनर्जी के बिना मार्केटिंग नहीं होती है। पावर, एनर्जी, मैंने तो अपना नाम ही रख दिया एनर्जी सरदार जी। क्लियर है, ताकि और दुनिया बोले और एनर्जी बढ़ती रहे। बातें समझ में आ रही है सर? नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर एक स्ट्रेटेजीज है, इसको आपको फॉलो करेंगे रिजल्ट आएगा ही आएगा। आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांडिंग है ना वैल्यू क्रिएशन, किस किस की वैल्यू क्रिएशन करनी है, तो अट्रैक्शन मार्केटिंग बता रहा हूं आपको। लोग च्युइंगम के जैसे आपके पास आएंगे, चुंबक के जैसे, सॉरी, है ना, चुंबक के जैसे लोग आपके पास आएंगे। क्लियर है? ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। आज आईफोन के, आईफोन किसी के पीछे भागते हैं क्या? आईफोन के पीछे लोग भागते हैं? बताइए मेरे को। लोग आईफोन लेने के लिए लाइन लगाते हैं, इतने महंगा मोबाइल है, और इतना महंगा मोबाइल, बातें समझ में आ रही हैं? उसी रेंज का जो 1.5-2 लाख में वो देता है, 40,000 30,000 में वैसे मोबाइल आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? यस नो? फिर भी लोग लेते हैं, क्यों? ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू उन्होंने क्रिएट की है अपनी। क्लियर है? वो आपको सीखना पड़ेगा। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब होता है आपके पीछे लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, और अपने आप को ऐसे शोकेस कर पाना कि लोग आपकी वैल्यू को समझे और आपके पास आए। इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। क्लियर है? तो पर्सनल ब्रांडिंग करनी है आपको। वो कैसे होगी? वो आगे मैं कंटेंट बता रहा हूं कैसे शेयर करना है आपको। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप इंस्टाग्राम रेडी करिए। अगर आपको इंस्टाग्राम रेडी करना नहीं आता है, इंस्टाग्राम समझ में नहीं आता है, तो आप इंस्टाग्राम पे कैसे कंटेंट डालना है आपको समझ में नहीं आता है, सबसे अच्छा जो ब्रांडिंग होता है इंस्टाग्राम से हो जाता है। भाई आप क्या हो, आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग की, मैं क्या हूं, मेरे को जानो। आप अपने मुंह से अपनी तारीफ करते रहोगे क्या, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतना बड़ा ट्रेनर हूं, मैंने ये किया, इस कंपनी में ये अवार्ड जीता, वो जीता। अरे भाई कुछ मत करो, आप अपने इंस्टाग्राम पे पूरी दुनिया दिखा दो। आप अपनी, मेरे इंस्टाग्राम पे कोई जाएगा ना, तो मैं क्या था क्या हूँ सब दिख जाएगा, उसको लगेगा भाई ये कोई चीज है, भाई ये कोई चीज है, इसके साथ काम करना चाहिए। भाई अगर आप समझिए कि आप अगर अपने आप को बेच नहीं पा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो अपने आप को ही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे दुनिया के सामने कि हु यू आर, कौन हो आप, और आप हो बहुत बड़े हाथी, इतनी ताकत, इतनी क्षमता, लोग आपको बिल्ली समझ रहे हैं, क्योंकि उनको बिल्ली जैसे दिख रहे हैं। बातें समझ में आ रही है आपको? लेकिन आप दिखाओ भैया हाथी हैं हम। बातें समझ में आ रही है? हम शेर हैं, हम, दिखाइए आप। क्लियर? कहां से दिखाओगे? आप कैसे दिखाओगे? सबको बताते रहोगे क्या फोन कर करके, क्योंकि मैंने 10 अवार्ड जीते, ये किया, वो किया, या जो भी आप एक्सवाइजेड। उसके लिए आपको पर्सनल ब्रांडिंग आपको इंस्टाग्राम पे करिए। क्लियर है? आप जाके मेरे इंस्टाग्राम को देखिए, ये पूरी 1 घंटे की ट्रेनिंग है इंस्टाग्राम को मैनेजमेंट कैसे करना, वो दिन मैं एक दिन आपको दूंगा उसका भी ट्रेनिंग। क्लियर है? मेरे इंस्टाग्राम पे बायो कैसे डालना है, फोटोज कैसे डालने हैं, एडिट कैसे करना है, सारा चीज उसमें मैंने किया हुआ है। ब्रांडिंग आप जा करके देखिए, मैं कैसे था, मैं क्या हूँ, सब चीज डालिए। आप अभी जो है ना उसको डालिए। फिर अच्छे अच्छे फोटोग्राफ सीख के अच्छे अच्छे चीजों को डालिए, ताकि वहां आपको दिखे। वो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी भी है। तो ट्रस्ट आना है ना, सेकंड चीज ट्रस्ट, वहीं से आएगा। तब एक वो भी एक जगह है ट्रस्ट पैदा करने का। क्या मेरी बातें समझ में आई आपको? आपको सीखने के लिए मेरे अमरदीप सिंह अंडरस्कोर एनर्जेटिक सरदार जी, इसमें जाके सीखे। बायो कैसे बनाया, हाइलाइट्स कैसे शेयर किया, नाम क्या रखा है, डीपी क्या लगाया है। एक डीपी भी इफेक्ट करता है। डीपी एकदम अच्छा होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, फेस अच्छा दिखना चाहिए, ग्लोइंग होना चाहिए। कुछ भी डाल देंगे ऐसा नहीं होता है। व्हाट्सएप में भी यही होना चाहिए आपका, अच्छा फोटो, एक स्मार्ट फोटो, एक प्रोफेशनल फोटो। आपको क्या दिखना है? आपको दिखना ऐसा है, पहले ये क्लियर हो जाए। आपको ये दिखना है आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो, ये आपको दिखना है। बातें समझ में आ गई? आप प्रोफेशनल मैच्योर कंसल्टेंट, प्रोफेशनल मैच्योर कंसल्टेंट, पीएमसी, प्रोफेशनल मैच्योर कंसल्टेंट आपको दिखना है। बातें समझ में आ गई आपको? वो कैसे दिखेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा। ग्रो टुगेदर की ब्रांडिंग आपको करनी है। हर जगह ग्रो टुगेदर का नाम आपको लिख के डालना है। पोस्टिंग बोलो, बात करो तो भी, स्टेटस में डालो तो भी। पावर ऑफ ग्रो टुगेदर, पावर ऑफ ग्रो टुगेदर दिमाग में बैठ जाए सामने वाले के। पावर ऑफ ग्रो टुगेदर। हमने कैसे ब्रांडिंग किया देखो, पूरे इंडिया आज ग्रो टुगेदर का नाम ले रहा है। आप देख रहे हैं ब्रांडिंग करने का टेक्निक, लोगों किसी के दिमाग से हटेगा नहीं। यंग रिच, यंग रिटायर, सब चीज उसमें लिखा है। नाम ऐसा रखें कि एक बार में याद हो। तो ये सारी चीजें, ब्लू कलर ही क्यों रखे, लोगों का कलर ही ब्लू कलर क्यों रखे, कोई बताएंगे? कलर भी मैटर करता है। ठीक है, तो ब्लू कलर का मतलब ये होता है ट्रस्ट। हम, ब्लू कलर को देखने से दिमाग में केमिकल रिलीज होता है, जिससे इंसान को ट्रस्ट आ जाता है। रेड कलर, आप फेसबुक का कलर ब्लू क्यों है, ब्लू ही क्यों रखा फेसबुक ने?
ताकि ट्रस्ट आए। रेड क्यों रखा यूट्यूब में? यूट्यूब ने रेड क्यों रखा है अपना कलर लोगो का? उसका लोगो रेड है कि नहीं? यस नो? क्योंकि इसका मतलब लव, आप यूट्यूब से लव करने लग जाएंगे, प्यार करने लग जाएंगे। ये आपको पता नहीं है केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है। वो जो बैठे हैं ना ऊपर में यूट्यूब फेसबुक, वो ऐसी थोड़ी ना बड़े हो गए हैं। उनको एक एक चीज पता है, कस्टमर देखता कैसे है, सांस कैसे लेता है, सोचता क्या है। उसके बाद वो लोग एक एक चीज डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स जो भी डिजाइन करते हैं, नाम जो भी वो लोग लिखते हैं, जो भी कलरिंग डिजाइन करते हैं, जो भी लोगो डिजाइन करते हैं, उतना बारीकी से सब डिजाइन होता है। ऐसा नहीं मैं उठा के कुछ भी कलर डाल दिए, चलो मेरा मन है पिंक डालने का, मैं पिंक डाल देता हूँ कलर लोगों का। ऐसा नहीं है। टेस्ट निकालिए और डालिए। आपको बहुत सारे वीडियोस, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इंस्टाग्राम में, आपको फेसबुक के रील्स में मिल जाएंगे, एक एक मिनट के। आप उसको डाउनलोड करिए, डालिए। बहुत सारा गवर्नमेंट ने बोला है, उनकी स्पीच है। बहुत सारे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, संदीप महेश्वरी जी ने बोला है, पुष्कर राज ठाकुर जी ने बोला है ना? उसको निकालिए, उसको आप डालिए, लोगों को एजुकेट करिए, स्टेटस दिखा के, अपने रील्स दिखा के, अपने स्टोरी दिखा के इंस्टाग्राम में। बातें समझ में आया आपको? क्लियर है? न्यूज़पेपर की कटिंग्स को डालिए, सक्सेस स्टोरीज को डालिए, जो V1 V2 V3 बनते हैं उनको स्टोरी कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए डाल दीजिए उनको। क्लियर है? ट्रेनिंग का कंटेंट आप डालिए। ठीक है, जैसे ये ट्रेनिंग अटेंड हो रही है, आप इसकी रिकॉर्ड कर लिए। कितने लोग हैं अभी देखो? 808 लोग हैं। क्लियर है? 800 लोग हैं इस ट्रेनिंग में। और आप डालो भाई कि 800 लोग, आपको पता है 800 लोग अगर एक हॉल में बैठे तो पूरा हॉल में क्राउड कितना होगा? आप एक बार दिमाग लगाओ तो 800 लोग पूरे इंडिया से अटेंड कर रहे हैं। आप लिख के डालो पैन इंडिया से 800 लोगों ने सेशन अटेंड किया। सामने वाला स्टेटस देख रहा है ना, बोलेगा बाप रे क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई, 800 लोग भरे हुए हैं यहाँ पर, हाउस फुल हो जा रहा है, 1K फुल हो जा रहा है। बातें समझ में आ रही है आपको? यस और नो? इसकी स्क्रीनशॉट लेके लिख के गाना लगा के डालिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डालिए। डेली आपका ये लगना चाहिए और आप ट्रेनिंग अटेंड करो, आपका चेहरा दिखना चाहिए। उससे क्या होगा? आप एक लर्नर के रूप में दिख रहे हो सामने वाले को, भाई ये लर्नर है, ये रोज सेशन अटेंड कर